आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। भदोही में एक दिन की सांकेतिक कोतवाली प्रभारी बनी सोनम पांडे कुर्सी संभालते ही बदल गए तेवर और पहले ही मामला महिला उत्पीड़न से संबंधित मामला पहुंचा उनके सामने, जहां एक युवती ने प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि एक युवक से उसके संबंध पिछले 7-8 साल से है, लेकिन अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। और उसी समय कोतवाल सोनम पांडे ने तत्काल कस्बा चौकी इंचार्ज को तलब करते हुए आरोपित युवक को कोतवाली लाने का निर्देश भी दिया। कुछ ही देरी में कस्बा चौकी इंचार्ज आरोपित को लेकर के थाने पहुंच गए। दोनों पक्षों की बात को गंभीरता से सुनने के बाद सोनम पांडे ने सुलह समझौता कराया और साथ ही साथ अन्य मामले भी सुने। कोतवाली पहुंचे फरियादियों समस्या को बड़ी गंभीरता से सुना। बताते चले कि ज्ञानदेवी इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्रा सोनम पांडे, जो भगवानपुर सिरोही निवासी योगेश पांडे की पुत्री है, और इन्हें मिशन शक्ति फेज -5 के तहत शासन के निर्देश पर एक दिन का सांकेतिक कोतवाल बनाया गया था। इनके फैसले को लेकर के चारों ओर बड़ी चर्चा। इनके साथ मौजूद रहे भदोही के तत्कालीन शो श्री अश्वनी त्रिपाठी, वही फरियाद लेकर पहुंचे। लोगों ने सांकेतिक कोतवाल की सराहना की। कोतवाल बनी हुई हूँ और मुझे यहाँ पे लाया गया है आप सबको प्रेरित करने के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्वयं की रक्षा करेंगे तभी आप लोग की रक्षा हो पाएगी। आप स्वयं जागरूक रहिए। आपको जागरूक करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। और आपके कल्याण में तो सरकार ने अनेक निकाले हैं हेल्पलाइन नंबर, जिसमें से एक नंबर है 1090, जो कि महिला सुरक्षा नंबर। अगर आप कहीं भी जाती हैं, आपको कुछ गलत महसूस होता है, तो आप वहां पर इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। तुरंत आपकी समस्या के ऊपर मैनपावर लाइन, इस पर भी आप फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। दूसरा नंबर है 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, ये भी आप लोगों के लिए है। और दूसरा 10 हेल्पलाइन, आप इस पर भी फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकती हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। एक नंबर है 1012, जो कि पुलिस आपातकालीन सेवा है। पहले ये 100 थी। आप लोग जानते हैं कि पहले ये 100 नंबर पर हम लोग फ़ोन करते थे, तो हम डायरेक्ट पुलिस से अपने संपर्क कर सकते थे, परंतु अब यह बदल कर 112 हो गया है। तो अब आप इस पर फ़ोन करेंगे तब आपका संपर्क पुलिस से होगा, अब 100 नंबर पे नहीं करेंगे। एक है 1098 चाइल्ड लाइन का, इस पे आप फ़ोन करके अगर बच्चों के संबंधित कोई भी है, उनके साथ श्रम कराया जा रहा है, चाइल्ड बाल श्रम, तो अगर आपको इसकी कंप्लेन लिखाने का इस पर कर सकते हैं। और 102 स्वास्थ्य सेवा, 102 स्वास्थ्य सेवा पर अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित जो एम्बुलेंस, और आप कहीं दुर्घटना में कहीं सड़क पर हो गए तो फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला के उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को आप तुरंत इलाज करवा सकते हैं। अपनी सेवा मतलब कि अपनी सुरक्षा स्वयं से करना चाहिए, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करने आएगा। आप अपनी सुरक्षा स्वयं से करेंगे तभी आपकी सुरक्षा करेंगे, नहीं तो आप अगर दूसरे पे आश्रित रह के करेंगी तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए और अपनी सुरक्षा स्वयं से करना चाहिए। SHO भदोही सोनम पांडे हैं हमारे अधिकारी। आज सोनम पांडे हैं जो आपके बीच में हैं, जो हम सभी के लिए एक गर्व का विषय है। और इनके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, पहले तो एक बार इनके लिए सबसे बड़ा मौका इस बात का हमें बताने का और समझने का है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इनके रूप में एक स्वप्न दृष्टा के रूप में ये दिखाएं कि हमारी बेटियां भी, हमारी बहनें भी इस स्थान पर आकर के बैठ सकती हैं और अपने माँ का, अपने बाप का, अपने समाज का नाम जो है रोशन कर। और समाज में यह चीज आज से नहीं, बहुत पहले से संभव है, लेकिन हमारे आपके बीच में इस चीज को हम लोग सब कॉन्शियस माइंड में हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं या इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इनके माध्यम से आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि हम अपने बहनों को, अपने बेटियों को उस मुकाम पर, उस स्थान पर ला करके यहाँ खड़े कर सकते हैं। और हमारी ये अधिकारी होंगी, समाज में जो लोग बेटियों में, बेटों में अंतर करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आज के तारीख में बेटियां और बेटे सब एक समान हैं।
और बेटियां भी उस स्थान को छू सकती हैं। आपको जैसा कि आपको उदाहरण के लिए बता दें कि हमारी कप्तान, हम तब नज़दीक से जाते हैं, हमारी कप्तान भी एक महिला ही बन जाती है। ठीक है, तो आज हम सबको मिल करके इस बात को जो है हम इनका स्वागत करते हैं कि ये हमारी आज SHO यानी कोतवाल हैं। इस सब के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको पता है कि पिछले विगत कई वर्षों से मिशन शक्ति हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति के तहत हम जो है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं की शक्तियों को, इनको लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में आते हैं और सरकार के द्वारा भी तमाम तरह की योजनाएं आती हैं जिसमें कि आपको जागरूक करने के लिए, आपके अधिकारों को बताने के लिए हम लोग जो हैं, हम लोगों के माध्यम से और भी सभी लोग मिलकर के इस चीज़ को हम लोग प्रयास करते हैं कि महिलाएं हमारे समाज में अपने अधिकारों को जाने, अपने शक्तियों को जाने। ठीक है, और आगे जो है हमारा समाज जो है, यदि हमारी महिलाएं आधी दुनिया मानी जाती हैं, यदि हमारी महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो हमारा देश, हमारा समाज और हम सभी मिलकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि महिलाएं ही किसी परिवार का, किसी समाज का एक धुरी होती है। महिला हमारी माँ होती है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षक होती है। ठीक है, महिला हमारी बेटियां होती हैं, महिला जो भी होती है समाज में, इनके माध्यम से हमें जो है एक जो है आगे विकास का रास्ता दिखता है, जिसको हमें जानने, पहचानने और समझने की आवश्यकता है। तो मैं इस बारे में मैं थोड़ा सा मैं बोलूँगा, लेकिन मैं अपने SHO मैडम से मैं ये चाहूँगा, बेटियों, आज मुझे इस बात का मौका मिला है कि कुछ ज़रूरी बातों को आप सबके बीच में हम लोग पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे समाज में, देखिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो हम उन्हीं बातों को बात करेंगे, अपराध के, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ठीक है, यदि क्राइम होता है तो किस प्रकार से क्राइम से हमको निपटना कैसे है, क्राइम से बचने के लिए हमको करना क्या है, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। तो आप सबको हम आज 2 विषयों पे बात करेंगे। एक हम बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर के, दूसरा एक विषय हमारे पास है साइबर क्राइम से लेकर। हमको जहां भी मौका मिलता है तो मैं साइबर क्राइम पे, साइबर अपराध पे जरूर बात करता हूं और हम लोगों को आज इस पे भी बात करना है। तो जैसा कि मैडम ने आपको सार्वगर्भित रूप से महिला सुरक्षा के बारे में कुछ हेल्पलाइन को बताया। देखिए ये जिन हेल्पलाइन नंबर को बताया वो देखिए दीवारों पर भी कई जगह पोस्टर लगे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये नंबर हैं। आप इन नंबर का ये प्रयोग करते हैं, कई बार हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमें हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जैसा कि ये 7 नंबर है, इन्होंने बताया 1090, 181, 1076, 112, 1098, 102, 108, ये नंबर हैं। इनके बारे में विस्तार से बताया भी गया है, जो बोर्ड लगे हुए हैं, इसको आप समझ लें। ये सभी जो है आप हमारे, आपके और हमारे और महिलाओं बहनों के लिए ये जो है हेल्पलाइन नंबर का काम करता है। तो इसके साथ साथ और भी ढेर सारी योजनाएं भी हैं सरकार की, जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो हमारी महिला आरक्षित बहनें जो हैं, ये भी आप लोगों के बीच में जो चौपाल लगा करके आप लोगों को जगह जगह जो है बताया जा रहा है, विस्तार से बताया जा रहा है। आज हम आपको बस इनके नाम के बारे में बता दें। महिला कन्या सुमंगला योजना है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, निराश्रित महिला पेंशन योजना है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना है, सामूहिक विवाह योजना है, मातृ वंदना योजना है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है। इस तरह से हमारे सरकार के द्वारा जो है कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, शायद हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं, जिसको हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में हम लोग इन योजनाओं की जानकारी दें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। बहुत समझने की बातें हैं, सबसे ज़्यादा हमारी बच्चियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हमारी ये बच्चियाँ समझेंगी तो अपनी माँ को भी बताएंगी, अपने पापा को भी बताएंगी, अपने बड़ों को भी बताएंगी, क्योंकि बच्चों का जो है इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, साइबर क्राइम जो होता है उस प्रकार का अपराध होता है, एक ऐसा अपराध होता है जो इंटरनेट व कंप्यूटर के माध्यम से
एक स्थान से दूरस्थ किसी स्थान पर बैठ करके इस अपराध को किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम जो होता है उसमें इंटरनेट का प्रयोग करके किसी दूरस्थ स्थान से, वह स्थान हमारा देश भी हो सकता है, वह स्थान हमारे देश से बाहर का भी हो सकता है, वह स्थान हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थान से, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी स्थान से बैठ करके इस अपराध को इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। तो मेन जो मतलब यही था कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। देखिए, साइबर अपराध, साइबर के बारे में सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने साइबर के बारे में सुना है? नहीं सुना आप लोग। साइबर अपराध जो होता है, अच्छा, आप सब में से मोबाइल कितने लोग चलाते हैं? इस तरह के मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं? हाथ उठाइए। बस एक बच्ची चलाती है, बच्चे नहीं चलाते। आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, मुझे नहीं पता है, और उसने रिक्वेस्ट भेजा, मैंने रिक्वेस्ट को क्या किया, एक्सेप्ट कर, तो मेरा क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, फेसबुक फ्रेंड हो गया। अब वो कहीं जब मामला उसका फंसेगा तो लोग, यार ये तो इनका देखो यार, तो इंस्पेक्टर साहब का फेसबुक फ्रेंड है। बात को समझ रहे आप इस चीज को? तो कहने का मतलब यह है कि किसी को अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी को भी फॉलो करने से पहले एक बार उसके बारे में थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए। आप लोग 19-30 क्या करोगे? आप 19-30 में आप काम करोगे, या आप नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो साइबर कैफे होंगे, वहाँ चले जाओ, बता दो भैया 19-30 मुझे कंप्लेन करना, वो आपको हेल्प करेंगे। वो भी नहीं कर पाते हो तो आप ज्ञानपुर चले जाओगे, साइबर थाने चले जाओगे, वहाँ लोग बैठे लोग आपको मदद करते हैं। वैसे वो लोग प्रत्येक बुधवार को जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिले के किसी भी जरूरी विद्यालय में, कोचिंग संस्थान में, हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग कि आज की हमारी इंस्पेक्टर भदोही की सोनम पांडे जी, और इनके लिए मैं माता रानी से कहूँगा और कृपा बनाए रखें। और दूसरी बात है कि आप लोग के बीच में जो एक दिन की हमारी इंस्पेक्टर कह लीजिए, कोतवाल कह लीजिए, मैं इनके सम्मान में इस नगर पंचायत में आप लोग इस स्थान पर पहुँचे और नई बाजार और पूरे जनपद का नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं माता रानी से आप लोग की भी अपेक्षा रखता हूँ कि इस मुकाम पर पहुँचे, हमारा भी गौरव बढ़े, हमारे नगर पंचायत का भी गौरव बढ़े, हमारे देश का भी गौरव बढ़े और जनपद का भी गौरव बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? देखिए, एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सरल भाषा, जिसको जानते नहीं है, जो अपरिचित है आपके लिए, उससे मिलना नहीं। सीधी सी बात, कोई भी आपके घर भी आ रहा है, तमाम तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, सोना चांदी लेके आता है आपके घर में, आप जानते नहीं है इसको, जिसको जानते नहीं है उससे कोई मेल जोल नहीं। ठीक है, सीधी सी बात। और मोबाइल में अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसमें नो लविंग नो टचिंग, कोई उससे प्रेम व्यवहार नहीं। ठीक, अगर जानकारी है तो टच करिए, नहीं जानकारी है तो बिल्कुल टच मत करिए, दूसरे से पूछ लीजिए। तीसरी चीज़, आपके पास फोन आता है कि आपका लड़का यहाँ पर है या आपकी बेटी यहाँ पर है और आप ये क्राइम कर दिया है, मैं क्राइम ब्रांच लखनऊ से बोल रहा हूँ, इस तरह के फोन तमाम साइबर अपराध संबंधित आते हैं कि आप इतना पैसा भेजिए। मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी में इतनी औकात और क्षमता नहीं है कि मोबाइल से आपसे पैसे मांग सके। तो अगर कोई इस तरह का काम करता है सरकारी कर्मचारी बन के, तो तुरंत समझ जाइए बिल्कुल फ्रॉड है। आपको नज़दीक की पुलिस चौकी या थाने में तुरंत सूचना देनी है, पैसे नहीं पकड़ा देना उसको। और ये जो साइबर संबंधित अपराध है 19-30 पे जो कॉल करना है, तो 24 घंटे के अंदर आपको कॉल करना है। जितनी जल्दी कॉल करेंगे उतना जल्दी रिस्पांस, पैसा आपका होल्ड हो जाएगा, निकलेगा नहीं। अब 10 दिन बाद करेंगे तो पैसा आपका चला ही जाएगा। ठीक है, तो कोई मशीन लेके आता है कि अंगूठा लगा दें, लाइए पैसा निकाल दें, समाज सेवा केंद्र ये दुनिया भर के चल नहीं रहे हैं। तो जिसको जानते नहीं हैं उससे ये काम नहीं करना। अपरिचित से कोई संबंध नहीं, बाहरी कोई आदमी आता है उससे संबंध नहीं, अपने घर की स्थिति बतानी क्या है कैसे। कोई भी दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है। कोई कहता है कि 25 लाख रुपए की लॉटरी आ गई, 26 लाख की लॉटरी आ गई, इतना आपका इनाम आ गया, कोई चीज़ फ्री नहीं होता है। ठीक है,
उसकी बदले में आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, नोट कर लीजिए। तो मेहनत करेंगे तो उसका पैसा भी कमाएंगे, हर चीज़ है। अब बिना मेहनत के कोई अगर आपको कुछ सामान दे रहा है तो समझ लीजिए संदेह पैदा होता है कि ये चीज़ गलत है, वो आपका दुरुपयोग करने वाला है। ठीक है, तो जिसको जानते नहीं है उससे संपर्क स्थापित नहीं करना है, और मोबाइल में जानकारी नहीं है तो उसको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, और अपने जो मोबाइल जो है किसी दूसरे को शेयर नहीं करना है। ना OTP कोई मांगता है, ना कुछ भी नहीं मांगता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि मुझे इतना